अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ के आने वाले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि फरहाद अपने बाप से छुपकर महमल को किडनैप करने की कोशिश करेगा। वो महमल को कार में बिठा कर ले जाने वाला ही होता है कि वहाँ सर मंटू आ जाते हैं और महमल को बचा लेते हैं। वो महमल को लेकर भाग जाते हैं बहुत तेजी से। फरहाद उनका पीछा करने लगता है, लेकिन महमल सरमंटो के साथ भाग जाती है। जब ये बात फरहाद के बाप को पता चलती है तो वो बहुत नाराज होता है और फरहाद को बुलाकर कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उनके मारने से पहले। फरहाद उनकी बात मान जाता है। वहीं पर सिराज अमृतसरी आ जाते हैं अपनी बेटी के लिए। वो फरहाद को वहां देखकर उसे थप्पड़ मार देते हैं। तभी फरहाद का दिमाग घूम जाता है और वो घर चला जाता है। फरहाद का बाप बिन्यामीन उसे बहुत समझाएगा कि अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, वो तुम्हें मारेंगे, वो तुम्हें ना मार सके तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हमारी जंग खत्म हो चुकी, इन्हें दोबारा हवा देकर हमारे बीच झगड़े ना कराओ। फरहाद उनकी बात मान लेता और ये सोच लेता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। फरहाद की बहन मदिया फरहाद को ये समझाती है कि महमल का पीछा छोड़ दो। अगर तुम्हें दोबारा महमल दिखे तो तुम उसकी तरफ नजर उठाकर मत देखना। अगर देख भी लो तो हाथ उसका गलती से भी ना पकड़ना। फरहाद कहता है कि नहीं, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत कर रहा था। मैं मोहब्बत में जिद कर रहा था और मोहब्बत में जिद नहीं होती, या तो फिर मोहब्बत होती है या तो फिर जिद होती है। फरहाद की बहन अपने भाई को दवा देते हुए कहती है कि दिमाग से निकाल दो कि महमल तुम्हारी कभी होगी, उसकी तरफ कभी भी ना देखना तुम। फरहाद अपनी बहन मदिया से कहता है कि सिराज अमृतसरी का थप्पड़ मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरा मुंह तोड़ दिया है। उसी वक्त मदिया कहती है कि महमल की तरफ दोबारा ना देखना, कभी भी उसकी तरफ जाना नहीं, वरना जंग छिड़ गई तो सबका नुकसान हो जाएगा, सब चीज़ तबाह हो जाएगी। तभी फरहाद कहता है मदिहा से कि तुम्हें एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिलती है क्या मुझे डराने के लिए? तुम मुझे हर बार डराने क्यों आ जाती हो? 2 दिन से तुम मेरे साथ यही कर रही हो। मदिहा कहती है मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद होने से बचा रही हूँ। तभी फरहाद अपनी बहन मदिया से कहेगा कि अब्बा इतने बुजदिल क्यों हो गए? मदिया कहेगी अब्बा बुजदिल नहीं है, बस वो ये नहीं चाहते कि किसी की बेटे की मौत फिर से हो। दूसरी तरफ महमल की फूफू महमल से दूर रहने लगती है उसकी माँ के कहने की वजह से। वो ये सोच लेती कि अब मैं महमल को नहीं देखूंगी, ना ध्यान दूंगी, जो भी है उसकी माँ है। महमल को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो परेशान हो जाती है कि फूफू आखिर को मेरे साथ ऐसा क्यों करी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो बार बार अपने भतीजे से कहेगी कि जाकर फूफू को बताओ कि महमल गिर गई है, महमल को चोट लग गई है। जब उसका भतीजा जाकर बताता है तो फूफू उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महमल के साथ कुछ भी हो जाए, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। महमल को ये बात बुरी लग जाती है कि फूफू मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं। वो अपनी भाभी से बात कर रही होती तो उसकी भाभी बताती हैं कि अम्मी ने ऐसा कहा है कि महमल मेरी है, मैंने उसे जन्म दिया और मेरा ही हक होगा उस पर। महमल को ये बात पता चलती वो अपने माँ बाप के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे बताएं ज़रा मैं किसकी ज़्यादा हूँ, आप दोनों की या फूफो की? तभी उसका बाप कहता है कि ऐसे क्यों कह रही हो, क्या बात हो गई है? महमल कहती है कि आज हिस्सा क्यों लग रहा है मेरा? मैं हमेशा से पूरी फूफो की थी और हमेशा रहूंगी, उनका हक मुझ पर ज़्यादा है। तभी महमल की माँ कहती है कि मुझे पता है तुम अपनी ज़ुबान की बात नहीं करी, ये सारी बातें तुम्हारी सुरैया फूफो ने बताई है। वो कहती है कि कसम खाकर कहती हूँ ये सारी बात मेरी अपनी सोची हुई है और मैं मानती हूँ कि वो मेरी माँ नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ है। वहीं सर मंटो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मिस मारे आ जाती हैं। मिस मारे काफ़ी देर से कॉल कर रही होती है, सर मंटो रिसीव नहीं कर रहे होते। मिस मारे उनके घर पहुंचती हैं और कहती हैं कि मैं कब से आपको कॉल लगा रही हूँ, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे? तभी सर मंटो बताते कि मैं भागने में बिजी था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मिस मारिया उनका मजा लेते हुए कहती है कि आप भागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो कहते हैं हाँ, मैं स्टेमिना बढ़ा रहा हूँ। तभी मिस मारिया कहती है कि हाँ, मुझे बताया था महमल ने कि आप उसे किस तरह लेकर भागे थे, आप ऐसे भागे थे जैसे दुनिया से ही निकल जाएंगे। मिस मारिया कहती है कि सच सच बताइए, आप सिर्फ ऐसे महमल के लिए कर सकते हैं, किसी भी लड़के के लिए? सर मंटू कहते हैं कि नहीं, वक्त पड़ा तो मैं किसी के लिए भी करके दिखा दूंगा, लेकिन उस वक्त मेरे सामने सिर्फ महमल थी। मिस मारिया सरमंटू से सवाल करती हैं कि क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? सरमंटू कहते हैं नहीं, कभी नहीं, आप अपना बताइए। तब मिस मारिया कहती कि नहीं, मुझसे ना पूछे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है या आपको कोई कभी पसंद आया है? सरमंटू कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस मारिया फिर कहती हैं क्या वो लड़की मैं हूँ? सरमंटू जवाब नहीं देते और कहते नहीं, ऐसा नहीं है। तभी मिस मारिया कहती कि अच्छा, क्या वो महमल है? सरमंटू खामोश हो जाते हैं और मिस मारिया समझ जाती हैं। सरमंटू फिर कहते हैं कि महमल मेरी स्टूडेंट है, मैं ऐसा ख्याल में भी नहीं सोच सकता। तभी मिस मारिया कहती कि ऐसा किस किताब में लिखा है और किस धर्म में लिखा है कि एक सर अपने स्टूडेंट से मोहब्बत नहीं कर सकता, या ये चीज़ें जायज़ नहीं है। सर मंटू मिस मारिया की बात मुसलसल सोचने लग जाते हैं और उनके दिमाग में ये बात चलने लग जाती है।
एक तरफ सुरैया फूफू महमल को बार बार ये बता रही हैं कि तुम्हें सरमंटू से मोहब्बत हो गई है, और दूसरी तरफ मिस मारिया बार बार सरमंटू से बता रही हैं कि आपको महमल से मोहब्बत हो गई है, लेकिन दोनों ही इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ महमल की शादी को 4 रोज ही रह गए हैं, लेकिन उसका मंगेतर कहता है कि मैं शादी 2-4 महीना पोस्टपोन करना चाहूँ, तो महमल इस बात के लिए राजी नहीं होती है। वो कहती है कि शादी उसी डेट पर होगी जो डेट रखी गई है, ना उससे एक दिन पहले ना उसके एक दिन बाद। तब भी उसका मंगेतर कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ 2-4 महीने वक्त बढ़ जाए ताकि हमें सोचने का वक्त मिल जाए और आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। महमल कहती है कि मैं बाबा से कभी इस बारे में बात नहीं करूँगी, शादी इसी डेट पर होगी। मिस मारिया मिस्टर मंटू से जाते जाते कहते हैं कि सच बताएं ना, क्या आपको महमल से मोहब्बत हो गई है? तभी सर मंटू जवाब देते हैं कि मैं मोहब्बत जैसी चीज़ को मानता नहीं, अगर मान भी लूँ तो मुझसे मोहब्बत होगी नहीं। सुरैया फूफू महमल को बगावत पर उतार रही हैं। वो नहीं चाहती कि ये शादी हो, वो चाहती है किसी भी तरह से ये शादी थम जाए और फरहाद यहाँ आ जाए ताकि मैं अपने बेटों का बदला ले सकूँ उससे। वहीं फरहाद अपने घर वालों के सामने बहुत मासूम बनने लगता है। वो दिखाने लगता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महमल की शादी कहीं भी हो जाए, उसे कोई मतलब नहीं महमल से। फरहाद नमाज़ें पढ़ने लगता है। फरहाद की बहन मदिया ये सब देखकर अपने बड़े भाई से कहती है कि नाटक कर रहे हैं, वो धोखा दे रहा है सबको। आज भी उसके अंदर वही आग और वही मोहब्बत है महमल के लिए, ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, इसे समझाएं कहीं ये सब बर्बाद ना कर दे। फरहाद अपने बाप बिन्यामीन से कहेगा कि सिराज अमृतसरी को कॉल लगाएं, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपनी गलतियों की, कि मैंने बहुत गलत किया उनके साथ। बिन्यामीन इस बात पर यकीन नहीं करता और वो कहता है कि जो चीज़ हो चुकी है उसे भूल जाओ और ख़त्म करो, अब उनकी बेटी की शादी है वो हो जाने दो। तभी फरहाद कहता है कि मैं भी चाहता हूँ वो जल्द से जल्द शादी कर ले ताकि ये किस्सा ख़त्म हो जाए। फरहाद इतना मासूम और सीधा बनकर ये दिखाना चाहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अंदर ही अंदर प्लान बना रहा है कि वो किस तरह से शादी को रोकेगा। फरहाद ये सब करके ये दिखाना चाहता है कि उसका किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल ही इस मैटर से दूर हो चुका है। दूसरी तरफ फरहाद के दिमाग में ये चल रहा है, वो ये करना चाहता है कि वो महमल की शादी के रोज़ उसके मंगेतरों को किडनैप करके सरमंटू के घर ले जाकर वहाँ पर उसे उनके सामने ही गोली मार देगा और सारा इल्ज़ाम सरमंटू पर आ जाएगा। वो साफ साफ बच जाएगा और उसका कोई नुकसान नहीं होगा, शादी भी नहीं होगी और उसका नाम भी नहीं आएगा। आगे की एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होगी, जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।